हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक एंड यू आर वाचिंग टिप ऑन इंग्लिश। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं अ लेटर टू गॉड। कौन सा कर रहे हैं गाइस? अ लेटर टू गॉड। ये क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है। जो क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है फर्स्ट राइट, उसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। और ये जो चैप्टर है लिखा है जीएल फ्यूएंटिस ने। किसने लिखा है गाइस? जीएल फ्यूएंटिस ने। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। मैंने इस चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, समझ में आ गया? जो आज का पार्ट है, जो पार्ट नंबर 6 है, इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर की समरी। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स भी सिखाऊंगा जिससे आप चैप्टर के साथ साथ अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर सके। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अ लेटर टू गॉड की समरी। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं अ लेटर टू गॉड की समरी। अ लेटर टू गॉड की समरी। ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको इस चैप्टर की जो समरी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हर एक एक वर्ड, हर एक एक लाइन, हर एक एक चीज का मतलब आपको समझ में आ जाए। और उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होने लग गई है, क्योंकि मैं आपको इस समरी के साथ साथ बहुत सारे वर्ड्स भी बताऊंगा, फ्रेजेस भी बताऊंगा, सेंटेंसेस भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए कि आपने समरी के साथ तो आपने इंग्लिश भी सीख ली। ठीक है, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा विजन है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी रिटन बाय जीएल फ्यूएंटस। अ लेटर टू गॉड जो एक चैप्टर है, इज अ स्टोरी, ये एक कहानी है। इज अ स्टोरी, ये एक कहानी है रिटन बाय जीएल फ्यूएंटस, जो लिखी गई थी जीएल फ्यूएंटस के द्वारा। जो लिखी गई थी जीएल फ्यूएंटस के द्वारा। So we can say that G.L. Fuentes was the writer of this chapter, okay, which depicts the firm faith of a poor and simple-minded farmer named Lancho in God. जो which depicts, जो दर्शाती है, जो बताती है, the firm faith, firm मतलब बहुत ही अटूट विश्वास, firm मतलब अटूट, faith मतलब विश्वास, जो बताती है, जो दर्शाती है एक अटूट विश्वास के बारे में, ऑफ अ पुअर, एक गरीब, एंड सिंपल माइंडेड फार्मर, जो बहुत ही साधारण फार्मर है, जो बहुत ही साधारण किसान है, नेम लेंचो, जिसका नाम है लेंचो। किसके ऊपर? गॉड के ऊपर। ये जो कहानी है दर्शाती है एक ये जो कहानी है दर्शाती है एक अटूट विश्वास भगवान के ऊपर। किसका है? एक फार्मर का, जो बहुत ही गरीब और जो बहुत ही सिंपल माइंडेड है, जो बहुत ही शांत स्वभाव का है। ठीक है, उसका जो बिलीव है, उसका जो फेथ है भगवान के ऊपर, उसको दर्शाती है ये क्या? स्टोरी। ठीक है, और इस फार्मर का नाम क्या है? लेंचो। ठीक है, समझ में आ गया? अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी। लेटर टू गॉड एक स्टोरी है, एक कहानी है, रिटन बाय जीएल फ्यूएंटस, जो लिखी गई है जीएल फ्यूएंटस के द्वारा, which depicts, जो दर्शाती है, जो बताती है, the firm faith of a poor and simple minded farmer, एक अटूट विश्वास के बारे में। किसका? एक गरीब और एक साधारण किसान का, नेम लेंचो, जिसका नाम है लेंचो। किसके ऊपर? ये जो अटूट विश्वास है किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ वर्ड्स देखें, डिपिक्ट्स मतलब दर्शाना, बताना। ठीक है, फर्म फेथ मतलब, इसका मतलब होता है, फर्म फेथ का मतलब होता है अटूट विश्वास, गहरा विश्वास। ठीक है, सिंपल माइंडेड मतलब साधारण। अगर हम बोल सकते हैं जैसे ही इज अ सिंपल माइंडेड पर्सन, इट मींस कि वो बहुत ही साधारण सिंपल व्यक्ति है। ठीक है, और पुअर मतलब गरीब इंसान। ठीक है, समझ में आ गया? गॉड मतलब भगवान। आ गया? आगे देखते हैं। लेंचो वॉज अ पुअर, लेंचो एक गरीब, लेंचो वॉज अ पुअर, लेंचो एक गरीब, क्या डेडिकेटेड फार्मर, बहुत ही डेडिकेटेड मतलब बहुत ही मेहनती इंसान था, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था। ठीक है, लेंचो वॉज अ पुअर, लेंचो एक गरीब पर फिर भी एक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर था, हार्ड वर्किंग पर्सन था। ठीक है, डेडिकेटेड मतलब जो लगे रहते हैं, जो परिश्रम करते रहते हैं, जो हार्डवर्क करते रहते हैं। ही वॉज होपिंग फॉर अ डिसेंट हार्वेस्ट, वो एक अच्छी फसल का, वो एक अच्छी फसल का क्या कर रहा था? आशा कर रहा था। वो एक अच्छी फसल का आशा कर रहा था, इच्छा कर रहा था। होपिंग मतलब एक तरीके से इच्छा करना, डिसेंट मतलब सही, हार्वेस्ट मतलब फसल। टू हिज डिसमे,
टू हिज डिसमे मतलब, बट आगे क्या हो जाता है, टू हिज डिसमे मतलब, बट वो क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। टू हिज डिसमे मतलब कि वो क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। A hailstorm suddenly destroyed all his crops. मतलब क्या होता है, ओले का तूफान आता है जो अचानक, सडनली मतलब अचानक, डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स, जो उसकी फसल को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। A hailstorm suddenly destroyed all his crops. जो अचानक एक ओले का तूफान आता है जो उसकी फसल को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है। एंड दी हार्वेस्ट कंप्लीटली, और जो उसकी फसल है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सीइंग द डैमेज, उस नुकसान को देखने के बाद, टू हिज डिसमे का मतलब था नुकसान के अनुसार, उसके नुकसान के अनुसार, ठीक है। अब यहां पे सीइंग द डैमेज, नुकसान को देखने के बाद, द पुअर फार्मर, जो एक गरीब किसान है, वाज टेकन बैक, बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। व्हेन यू से आई वाज टेकन अबैक, इट मींस आई वाज सरप्राइज्ड, इट मींस आई वाज शॉक्ड। तो यहां पे बोला है कि एंड द पुअर फार्मर वाज टेकन अबैक, इसका मतलब जो पुअर फार्मर, जो गरीब किसान है, वो क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। एंड फेल्ट सैड, और बहुत ही उदास हो गया था। अगर जो खेत है, अगर वो पूरा नष्ट हो जाए, ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो गेट सैड, ठीक है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप सैड नहीं होंगे। एनीबडी कैन गेट सैड अगर उसको पता है कि नुकसान हो गया। हाउएवर मतलब पर, he had a strong faith in God. लेकिन जो ये लैंचो था, उसका बहुत ही अटूट विश्वास था भगवान के ऊपर, उसका बहुत ही गहरा विश्वास था भगवान के ऊपर, ठीक है। He was a learned man, वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। learned मतलब विद्वान व्यक्ति, ठीक है। He was a learned man, विद्वान व्यक्ति, ठीक है। Who knew, जो जानता था। Who knew का मतलब जो जानता था। How to read and write, कि कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। He was a learned man, वो एक विद्वान व्यक्ति था जो जानता था कि कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। How to write and read. Due to his straightforward nature, उसके सीधे साधे नेचर के कारण, उसके सीधे साधे व्यवहार के कारण, he was certain that God will definitely help him. He was sure, he was confident, उसको पता था कि that जो गॉड है, जो भगवान है, they would definitely help him in his situation, ठीक है। would definitely help him, जरूर इसकी मदद करेंगे। he was certain, he was sure, उसको पता था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। thus, फिर he decided to draft a letter to God, फिर उसने डिसाइड करा, किसने, लैंचो ने, that he would write a letter to God for some help while addressing his financial concern to him, और वो उनको अपनी जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, क्यों, क्योंकि इन लेंचो की जो फसल है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। he doesn't have money right now to run his family, so उसके पास पैसे कम है। फाइनेंशियल कंसर्न मतलब जब आपको अपने पैसों से रिलेटेड कुछ कंसर्न हो, पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। while addressing his financial concern to him, और वो उसमें क्या करता है, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करता है। किसमें, उस लेटर में। in the letter he requested God to send him 100 pesos to sow his field again. उस लेटर में वो दरख्वास्त करता है, वो एक रिक्वेस्ट करता है, किससे, गॉड से, कि प्लीज उसको 100 पेसोस भेजे। 100 पेसोस क्या थी, एक करेंसी थी साइड में वहां पे। टू सो हिज फील्ड अगेन, जिससे वो अपनी फील्ड को, जिससे वो अपनी खेत को फिर से बो सके। एंड सेव हिज फैमिली फ्रॉम स्टार्वेशन, और अपनी फैमिली को भूखमरी से बचा सके, क्योंकि जो उसकी फसल थी, जो उसकी खेत था, वो पूरा क्या हो गया था, वेस्ट हो गया था, डैमेज हो गया था। तो उनके पास खाने के लिए चीजें नहीं थी। दैट्स व्हाई he wrote in that letter that I want some money, I want 100 pesos so that I can sow my seeds, और मैं अपने घर को भी चला सकूं। Soon he wrote a letter, और जल्दी ही उसने लेटर लिखा था, and went to the post office, और जल्दी ही वो पोस्ट ऑफिस गया। He placed a stamp on the letter,
उसने स्टैंप लगाया लेटर पर। क्या लगाया? जब भी आप किसी को लेटर भेजते हो तो आप एक स्टैंप लगाते हो, तो यहाँ पे जो लेंचो वो भी क्या करता है, एक लेटर पे स्टैंप लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसका मतलब है कि उसके बाद वो क्या करता है, उस लेटर को मेल बॉक्स में जाके डाल देता है। जब वो लेटर लिख लेता है उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाके उस लेटर को वो मेल बॉक्स में डाल देता है। तो ये था मीनिंग इस वाले पैराग्राफ का। ठीक है, अब इसमें जैसे कुछ वर्ड्स जो आपको सीखने चाहिए, जैसे फर्म फेथ मतलब अटूट विश्वास, या डिपिक्ट मतलब दर्शाना। लेंचो वॉज अ पुअर मैन, इस लाइन का मतलब लेंचो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, ये डेडिकेटेड फार्मर, पर फिर भी वो एक बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग पर्सन था, बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान था। ठीक है, हार्वेस्ट मतलब फसल। ठीक है, द पुअर फार्मर वॉज टेकन अबैक, इसका मतलब जो गरीब फार्मर था, जो गरीब किसान था, वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वॉज टेकन अबैक मतलब सरप्राइज हो गया था। ठीक है, गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम, गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम मतलब इसका मतलब है कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, दस ही डिसाइडेड टू ड्राफ्ट अ लेटर टू गॉड, तभी वो डिसाइड करता है एक लेटर लिखने का, किसको? गॉड को। ठीक है, और कुछ और वर्ड्स जो आपको समझ में, स्टारवेशन मतलब भूखमरी। ठीक है, ही रोट अ लेटर मतलब उसने एक लेटर लिखा। वेंट टू द पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर, और स्टैंप, लेटर पे एक स्टैंप लगाया। ठीक है, हेलस्टॉर्म मतलब जो ओले होते हैं, वो उनका जो एक तरीके से तूफान होता है। ठीक है, क्रॉप्स एंड हार्वेस्ट, क्रॉप्स भी फसल होती है। सीइंग द डैमेज मतलब सीइंग द डैमेज मतलब जो भी चीज नष्ट हुई, जो भी चीज बेकार हो गई, उसको देखने के बाद। ठीक है, और तो कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी समरी कंप्लीट नहीं हुई है। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से, और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। So guys, what you are waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. चलिए guys, अब आगे देखते हैं। When the postman took out the letter from the letter box, जब डाकिया ने, when the postman took out the letter from the letter box, जब डाकिया ने उस लेटर को मेल बॉक्स में से या लेटर बॉक्स में से बाहर निकाला, took out मतलब बाहर निकालना। When the postman took out the letter from the letter box, जब डाकिया ने उस लेटर को लेटर बॉक्स में से या मेल बॉक्स में से बाहर निकाला, he laughed heartily after reading it. वो उस लेटर को पढ़ने के बाद जोर से हंसा। He laughed heartily after reading it. वो उस लेटर को पढ़ने के बाद जोर से हंसा। He immediately rushed to the postmaster. और वह उसी समय, वह तुरंत पोस्ट मास्टर के पास गया। He immediately मतलब तुरंत, rushed मतलब गया। He immediately rushed to the postmaster, वो इसका मतलब है कि वो पोस्ट मास्टर के पास गया। And showed him the strange letter, और उनको, पोस्ट मास्टर को ये अजीब पत्र दिखाया। Showed मतलब दिखाया, strange मतलब अजीब। Showed him the strange letter, और उनको ये अजीब पत्र दिखाया। The postmaster read the letter, अब पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर, उन्होंने वो लेटर रीड करा, पढ़ा, बट लाफ्ड आउट लाउड व्हेन ही नोटिस दैट द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड। फिर वो जोर से हंसे कि जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने नोटिस करा कि ये जो लेटर है ये संबोधित किया गया है भगवान को। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने ये लेटर रीड करा, और उन्होंने जब ये नोटिस करा कि ये जो लेटर है ये संबोधित करा है गॉड को, तो वो भी जोर से हंसा। लाफ आउट लाउड मतलब जोर से हंसना। However, पर he was also moved by the faith of the farmer. लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था किसान के उस अटूट विश्वास से, किसान के उस
फेथ से, उस बिलीफ से जो उसका भगवान के ऊपर था, उससे ये जो पोस्ट मास्टर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था, प्रभावित हो गया था. He lauded the poor farmer's unquestionable faith in God. और उसने उस पुअर फार्मर, उस गरीब किसान के जो अटूट विश्वास था, उसके ऊपर उसने सराहना करी, मतलब उसकी उसने तारीफ करी. अनक्वेश्चनेबल फेथ मतलब जिस पे आप शक नहीं कर सकते, जिस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, जिस पे आप सवाल नहीं कर सकते हो. एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और निर्णय लिया कि वो इस पुअर फार्मर की मदद करेंगे. सुन, जल्दी ही he asked the employees of the post office, जल्दी ही उसने अपने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से to contribute some money as charity, एक दान के रूप में पैसा देने के लिए विनती करे. To contribute some money as charity, एक दान के रूप में पैसा देने के लिए विनती करे. जो पोस्ट मास्टर था उसने रिक्वेस्ट करा अपने पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारियों को कि वो दान के रूप में पैसे दें. एंड ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी दिया था. सो दैट लेंचोस फेथ इन गॉड इज नॉट शेकन, जिससे जो लेंचो का जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो ना हिले. हाउएवर, पर the money collected was a little less than what Lencho had requested. अब जो मनी इकट्ठा हुआ वो उससे थोड़ा सा कम था जितना लेंचो ने रिक्वेस्ट करी थी, जितना लेंचो ने विनती करी थी फ्रॉम गॉड, भगवान से. द पोस्ट मास्टर देन पुट ऑल द मनी कलेक्टेड इन एन एनवलप. उसके बाद जो पोस्ट मास्टर है, जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था, हालांकि वो जो पैसा था वो उतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ था जितना लेंचो ने मांगा था गॉड से, बट जितना भी इकट्ठा हुआ उसने एनवलप में डाल दिया, लिफाफे में डाल दिया. एंड एड्रेस इट टू द पुअर मैन, और किसके लिए एड्रेस करा, मतलब किसके नाम पे वो एड्रेस करा वो लिफाफा, पुअर फार्मर के, गरीब किसान के. ठीक है, ये था इसका मीनिंग इस पहले पैराग्राफ का. ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड्स है जो आप सीख सकते हो, जैसे है इमीडिएटली. इमीडिएटली मतलब तुरंत. रश टू द पोस्ट मास्टर, ही इमीडिएटली रश टू द पोस्ट मास्टर, वह तुरंत पोस्ट मास्टर के पास गया. ही इमीडिएटली रश टू द पोस्ट मास्टर, वह तुरंत अपनी मां के पास गया. ही इमीडिएटली रश टू द मदर. ठीक है, समझ में आ गया. ठीक है, और कोई वर्ड, अनक्वेश्चनेबल फेथ मतलब जिस ऐसा विश्वास, ऐसा अटूट फेथ जिसको आप क्वेश्चन ना कर सको, जिस पे आप सवाल ना पूछ सको. एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और मदद करने का निर्णय लिया. He asked the employees of the post office, वो अपने एम्प्लॉय से, अपने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से पूछता है टू कंट्रीब्यूट सम मनी, उनको बोलता है कि जिससे वो कुछ पैसे कंट्रीब्यूट कर सके, मतलब दे सके. ठीक है, चैरिटी मतलब दान करना एक तरीके से. ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा भी दिया. ठीक है, सो दैट लेंचोस फेथ इन गॉड इज नॉट शेकन, जिससे लेंचो का जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो हिले ना. इज नॉट शेकन. ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया. बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा है. आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि समरी इज नॉट फिनिश्ड यet. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं. द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे मतलब अगला रविवार. द फॉलोइंग संडे मतलब अगला रविवार. लेंचो वेंट टू द ऑफिस. लेंचो वेंट टू द ऑफिस मतलब लेंचो पोस्ट ऑफिस गया. टू चेक इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये चेक करने, ये देखने की क्या उसके लिए कोई लेटर है, क्या उसके लिए कोई पत्र है. द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस गया, ये देखने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर है, क्या उसके लिए कोई पत्र है. द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है, जेंटली हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम, जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आराम से उस लेटर को लेंचो को सौंपता है. हैंडेड ओवर द लेटर मतलब लेटर को सौंपना.
लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल टू सी द लेटर विद मनी इनसाइड द एनवलप। लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल। लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता टू सी द लेटर, लेटर को देखने के बाद, विद मनी, लेटर को देखने के बाद जिसमें पैसे हैं, इनसाइड द एनवलप, जो लेटर किस में प्रेजेंट था, एक एनवलप में। लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता जब वो देखता है कि एक लेटर है जिसमें पैसे हैं और वो लेटर किस में था, एनवलप में। He confidently opened the envelope, वो बहुत ही विश्वास के साथ उस लेटर को, एनवलप को ओपन करता है। To count the money but became angry when he saw that there were only 70 pesos in it. To count the money, वो बहुत ही अच्छे विश्वास से उस एनवलप को ओपन करता है, उस पैसे को काउंट करने के लिए। बट बिकेम एंग्री, बट वो उसे गुस्सा आ जाता है। बट बिकेम एंग्री, पर वो गुस्सा हो गया। When he saw that there were only 70 pesos in it, जब उसने देखा कि उस लिफाफे में सिर्फ 70 pesos उसमें प्रेजेंट है। He was sure, he was certain, he was confident, वो बिल्कुल श्योर था, वो बिल्कुल पता था उसको that God could have never made such a grave mistake. उसको तो पता था कि भगवान कभी ऐसी गंभीर गलती नहीं कर सकते थे। भगवान कभी भी ऐसी गंभीर गलती नहीं कर सकते थे। ग्रेव मतलब गंभीर, मिस्टेक मतलब गलती। कि इंस्टेंटली वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर, वो उसी समय, इंस्टेंटली मतलब उसी समय या इमीडिएटली मतलब तुरंत, वेंट टू द विंडो, विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, क्या चीज को मांगने के लिए, पेपर और इंक को। एंड रोट अनदर लेटर टू गॉड, और उसने एक दूसरा लेटर लिखा। अनदर लेटर मतलब दूसरा लेटर लिखा गॉड को, ड्रॉप्ड इट इनटू द लेटर बॉक्स, और उसको, उस लेटर को गिरा दिया किसमें, लेटर बॉक्स में या मेल बॉक्स। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही इजी था। ठीक है, देयर वाज नथिंग हार्ड इन अंडरस्टैंडिंग दिस पैराग्राफ। कि ऐसा आपको कुछ लगे कि oh, I was not able to understand this particular line, or oh, I was not able to understand this word. This paragraph was very easy and is very easy. ठीक है, so I'm pretty sure if you read this paragraph, it won't take much of your time to understand this paragraph. ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस, अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी समरी कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ वर्ड्स आपको मैं बताता हूं। इंस्टेंटली मतलब तुरंत, उसी समय। रोट अनदर लेटर मतलब दूसरा लेटर लिखा। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज मतलब लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था। और कोई वर्ड, बिकेम एंग्री मतलब गुस्सा हो गया। ठीक है, और काउंट दी मनी मतलब पैसे गिनना। टू चेक इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये देखने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर है, पत्र है। द पोस्ट मास्टर जेंटली हैंडेड ओवर द लेटर, पोस्ट मास्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से उस लेटर को लेंचो को सौंपा। हैंडेड ओवर मतलब सौंपना। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। When Lencho had left the place, जब लेंचो उस प्लेस से, उस जगह से चला गया। When Lencho had left the place, जब लेंचो उस प्लेस से या उस जगह से चला गया। The postmaster opened and read his letter immediately. तो जो पोस्ट मास्टर है उसने उस लेटर को, जो लेंचो ने मेल बॉक्स में डाला था, उस लेटर को ओपन करा, खोला और रीड करा और पढ़ा। इमीडिएटली, तुरंत। पोस्ट मास्टर ने तुरंत उस लेटर को खोला और पढ़ा। ठीक है, इन इट, उसमें लेंचो हैड रेज्ड अ कंप्लेंट टू गॉड, लेंचो ने शिकायत की थी किसको, गॉड को। उस लेटर में उसने शिकायत की है गॉड को, that he had initially requested 100 pesos, कि शुरू में उसने रिक्वेस्ट करी थी कि आप मुझे 100 pesos दें। कितने पैसोस दें, 100 pesos दें। But he was upset to find 70 pesos only, लेकिन वो थोड़ा सा अपसेट हो गया, वो थोड़ा सा दुखी हो गया 70 pesos पाकर उस लिफाफे में। ठीक है, इसका मतलब है इसने, जो लेंचो है, उसने रिक्वेस्ट करी थी गॉड से कि आप मुझे प्लीज 100 pesos दें। But when he got to know that he is just getting only
75 pesos in this envelope, he was upset. He was disheartened. ठीक है. Furthermore मतलब इसके अलावा he criticized the post office employees. इसके अलावा जो लेंचो है उसने जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, उनको भी क्रिटिसाइज करा, उनके बारे में भी बहुत बुरा कहा. Felt that they must have stolen the remaining 30 pesos from his envelope. और उसको ऐसा फील हुआ कि जरूर ये जो 30 रिमेनिंग पैसोस थे जरूर इन लोगों ने चुराए होंगे इस एनवलप से. Must have stolen the remaining 30 pesos मतलब जरूर ये जो बचे हुए 30 पैसों से ये चुराए होंगे. He urged God to send him the rest of the money. वो रिक्वेस्ट करता है फिर से कि आप प्लीज मुझे बचे हुए पैसे भेजें, क्योंकि he was in urgent need of it. क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा जरूरत है उन पैसों की. ठीक है. However, he requested God not to send the money through the mail. But उसने रिक्वेस्ट करा गॉड से कि प्लीज आप मेल के थ्रू आप मुझे पैसे ना भेजें. प्लीज डोंट सेंड मी मनी थ्रू द मेल. ठीक है. Because Lencho thought that the post office employees were a bunch of crooks. क्योंकि लेंचो को ऐसा लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, वो क्या है? बदमाश है. बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बदमाशों का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं बंच ऑफ क्रूक्स. Who might have stolen the remaining money from the envelope. जिसने शायद जरूर इस एनवलप में से पैसे निकाले होंगे, चुराए होंगे. ठीक है. समझ में आ गया? बिल्कुल. तो गाइस यहाँ पे ये जो समरी है ये होती है ओवर. आई होप आपको ये जो समरी है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी. अब इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर्स रीड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव कवर्ड फुल समरी. मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी समरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी है. ठीक है. और इफ यू आर समवन हु डजंट वांट टू वॉच full explanation of this chapter, you can easily watch this summary, and I'm telling you, you will not need of watching the full explanation of this chapter अगर तुम summary ही देख लेते हो. ठीक है. समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो वो है इसकी अब हम एक कंक्लूजन देखते हैं. चलिए गाइस, अब हम देखते हैं लेटर टू गॉड की कंक्लूजन कि इस स्टोरी से, इस चैप्टर से आपने क्या चीज सीखी है. चलिए. We learn that faith in God can achieve great things. हमने ये चीज सीखी है कि अगर आपको भगवान पे विश्वास है, अगर आपको भगवान पे बिलीव है, ठीक है, then you can easily achieve many great things. तो आप आराम से बड़ी-बड़ी चीजें हासिल कर सकते हो, बड़ी-बड़ी चीजें अचीव कर सकते हो. जो भी आप इस दुनिया में बनना चाहते हो वो बन सकते हो अगर आपका भगवान पे बिलीव है. एंड मीट आवर नीड्स, और अपनी जो जरूरतें हैं, अपनी जो आवश्यकता है उनको पूरा कर सकते हैं. However, पर इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ह्यूमन काइंडनेस कैन ऑल्सो एग्जिस्ट अलोंगसाइड फेथ इन गॉड. और ये चीज भी आपको जरूर याद रखनी है, ये चीज भी बहुत जरूरी है याद रखना कि भगवान में विश्वास रखने के साथ साथ आपके अंदर मानवता भी होनी चाहिए. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस भगवान में बिलीव करते हैं, बट उनके अंदर एक जो ह्यूमन काइंडनेस होती है, एक मानवता होती है, एक अच्छे व्यवहार वाली जो क्वालिटी होती है वो नहीं होती. वो भगवान में तो मानते हैं बट एक गुड डीड करने में बिल्कुल नहीं मानते. तो आपको भगवान के साथ साथ आपके अंदर ह्यूमन काइंडनेस भी होनी चाहिए, मानवता भी होनी जरूरी है. दिस स्टोरी शोज, ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है लेंचो स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, कि लेंचो का कितना बड़ा बिलीफ है, कितना बड़ा विश्वास है भगवान के ऊपर. एंड हाउ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज सीक्रेटली हेल्प हिम बाय गिविंग मनी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स टू सपोर्ट द पुअर मैन इन हिज टाइम ऑफ नीड. और कैसे हाउ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और कैसे जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी हैं, वो कैसे गुप्त रूप से लेंचो की मदद करते हैं. हेल्प हिम बाय गिविंग मनी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, लेंचो की मदद करते हैं अपने पॉकेट मनी से पैसे निकाल के. टू सपोर्ट द पुअर मैन इन हिज टाइम ऑफ नीड, क्योंकि वो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं लेंचो को उसकी जरूरत के टाइम पे.
जब उसको किसी चीज की जरूरत है तो ये जो एम्प्लॉयज हैं वो उसकी क्या करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन है इससे आप ये सीख सकते हैं कि ऑब्वियसली you should have a faith in God, but you shouldn't be forgetting the human kindness. Of course, आपके अंदर बहुत ही अटूट विश्वास हो सकता है भगवान के अंदर, बट अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो गलत है। तो क्या है, गलत है। आपको भगवान में विश्वास रखने के साथ साथ आपके अंदर मानवता होनी भी जरूरी है, जो किन के अंदर थी, एम्प्लॉयज के अंदर। बट जो लेंचो था वो ये चीज कभी देख ही नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि उसको इतना विश्वास था भगवान के ऊपर कि उसको लगा कि भगवान ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। भगवान ने उसको ऐसा लगा कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने उसके पैसे ले लिए, जो चीज गलत थी। तो इस कंक्लूजन से हमने सीखा कि भगवान पर विश्वास और मानवता होना ये दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइज यहाँ पे ये समरी होती है ओवर। तो गाइज यहाँ पे क्लास होती है ओवर। आई होप आपको अ लेटर टू गॉड की समरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और इसके साथ साथ आपने कुछ नए वर्ड्स, नए फ्रेजेस, नए सेंटेंसेस भी सीखे होंगे। और अगर आपको ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो, then don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel, T-Pern English. Now I'll see you in the next class. Bye bye.